अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंडिया में आईफोन 16 प्रो ब्लैक टाइटेनियम 512 GB रैम कितने में आता है, तो अगर आपका जवाब 1,85,800 है तो इंडिया में 70% आईफोन ओनर आपको बेवकूफ़ समझेंगे या फिर लूज़र समझेंगे, जो कि एक आईफोन भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि उनकी नज़रों में आईफोन आपको बहुत ईजिली अभी मिल सकता है सिर्फ 8,852 रुपये दे के। तो अगर आपको अभी आईफोन खरीदना है तो उसके लिए आपको अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करना पड़ेगा या फिर थर्ड पार्टी के थ्रू एक 24 मंथ का EMI प्लान लेना पड़ेगा, जिसपे से 15% चार्जेस लगेंगे। EMI बनवाने के जो चार्जेस होंगे वो ऑलमोस्ट होंगे 3,706 रुपये, जिसपे 18% GST लगेगा, जो होगा 667 रुपीज़, जो कि अगर देखा जाए तो वो आईफोन के बस ये आईफोन 8,852 रुपये की EMI पर आपका हो जाता है। और ये पेमेंट भी आपको अभी नहीं करनी होती है, अगले महीने ये अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि 1,85,800 रुपये का फ़ोन आपको अभी तुरंत मिल जाएगा बिना कोई पैसा दिए। और जो फीलिंग होगी ना जब आपके हाथ में आपका खुद का आईफोन आएगा और उसको आप अपनी पैंट की जेब में नहीं रखोगे, अपने हाथ में लेकर घूमोगे हर जगह और उन 4 लोग चलाओगे जो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, मज़ा तो बहुत आएगा। लेकिन अब ये भी सुनो, इंडिया के एक छोटे से गांव में इस लड़के ने अपनी माँ से आईफोन की डिमांड करी। जब उसकी माँ ने आईफोन लेने से मना कर दिया तो इस लड़के ने खाना पीना बंद कर दिया। 3 दिन तक उस लड़के ने कुछ नहीं खाया ना कुछ पिया। हार मानकर उसकी मम्मी ने बाद में उसको आईफोन खरीदने के लिए पैसे दे दिए। जानते हो उस लड़के की मम्मी क्या काम करती हैं? वो फूल बेचती हैं मंदिर के आगे। सही सुना, मंदिर के आगे फूल बेचती हैं और इस बच्चे को 70,000 का आईफोन खरीदना था। ये सच बोल रहा है? इसको पैसा आप दिए हैं या आप? हम बाबू दिए इसको पैसा आप दिए हैं? तो कह रहे हैं कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ही खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे? आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे? नहीं, तो आप इनको आईफोन दिला रही हैं, आप खुश हैं? कितना खुश है, बाकी इतना पैसा हमके लिए आके दिए बेखुश। और ये स्टोरी अकेली नहीं है, बहुत सारे लोग इंडिया में भरे हुए हैं जो ऐसे काम करते हैं आईफोन खरीदने के लिए। इंडियंस आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं आईफोन के लिए, और ये एप्पल ये बात बहुत अच्छे से जानता है। मैं आया हूँ सहारनपुर से। अच्छा, आप इतनी दूर से एप्पल के ऑफिस से क्या करें सर, एप्पल के दीवाने हैं तो एप्पल के नहीं तो कहीं भी जा सकते हैं। हम तो सोच रहे थे मुंबई चले जाएं, पर यहाँ ईजिली मिल गया तो फिर मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है ना। आईफोन लेने के बाद इंडिया में आसपास के जो लोग होते हैं वो आपको बहुत अलग तरीके से ट्रीट करने लग जाते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं और ये सोचते भी हैं कि आईफोन के कैमरे से जो फ़ोटो आती है वो बाकी फ़ोन्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये लोग बस सोचते हैं। कुछ यूट्यूबर्स ने ये चीज़ एक्चुअली में टेस्ट भी करी है। वो बहुत सारे फ़ोन्स के कैमरे से फ़ोटोज़ खींचते हैं और आपको डिसाइड करने के लिए बोलते हैं कि कौन से फ़ोन से सबसे अच्छी फ़ोटो आई है। उसमें आईफोन बहुत बार जीत नहीं पाया है। लेकिन अगर पर्सनल एक्सपीरियंस से कहा जाए तो आईफोन की जो फ़ोटोज़ हैं वो कई गुना ज़्यादा अच्छी आती हैं मेरे फ़ोन के कंपैरिजन में, जो शायद 15,000 का है। अब अगर मैं 15,000 वाले फ़ोन को 1,00,000 वाले फ़ोन से कंपेयर करूँगा तो शायद से ये बात सही नहीं है। अब ये मैटर नहीं करता है कि आईफोन के फ़ोन से फ़ोटो अच्छी आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक परसेप्शन बन चुका है लोगों के दिमाग में। और साथ ही साथ एप्पल ने एक तगड़ा इकोसिस्टम बना लिया है अपना मार्केट में। तो अगर कोई भी उनका एक प्रोडक्ट यूज़ करता है तो उसको उसके दूसरे प्रोडक्ट यूज़ करने का मन अपने आप कर जाता है। एप्पल ने 2024 के लास्ट क्वार्टर में, जो कि अभी चल रहा है, उसमें 4 लाख से ज़्यादा आईफोन 16 को शिप किया है इंडिया में, और इनका जो रेवेन्यू है वो $10 बिलियन से ज़्यादा हो चुका है 2024 में, वो भी सिर्फ इंडिया का। एंड स्पेशली जो इनकी पुरानी सीरीज़ है वो ज़्यादा बिकी है फेस्टिव सीजन के थ्रू। एंड लेट मी टेल यू समथिंग दैट यू ऑल नीड टू नो नाउ। एक्चुअली एप्पल इज फेसिंग प्रॉब्लम इन सेलिंग देयर आईफोन्स। वॉच दिस, आईफोन 16 की जो वर्ल्ड वाइड सेल्स है वो एक्चुअली में 11% से डाउन होने की रिपोर्ट सामने आई थी। नाउ लुक एट दिस चार्ट वेरी केयरफुली। अगर आप ध्यान से देखो तो आईफोन की सेल्स 2015 के बाद स्टैग्नेंट हो गई है, बढ़ तो नहीं रही है लेकिन कम जरूर हुई है। और 2024 में ये प्रिडिक्ट भी किया गया है कि आईफोन्स की सेल्स एक्चुअली में गिरेगी। लेकिन अब एक बार ये चार्ट देखिए जिसमें इंडिया में आईफोन की सेल्स का डाटा दिया गया है। इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो इंडिया में 2022 में 6.5 मिलियन आईफोन्स बिके थे, 2023 में 9.5 मिलियन बिके थे, एंड 2024 में 13 मिलियन प्रोजेक्टेड है। अब अगर ध्यान से आप दोनों चार्ट्स को देखो तो वर्ल्ड वाइड जो आईफोन की सेल है वो गिर रही है, लेकिन जो इंडिया में आईफोन की सेल है वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। अब अगर देखा जाए तो एप्पल के लिए इंडिया का मार्केट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है,
क्योंकि यहाँ पर उनकी सेल एक्चुअली में ग्रो हो रही है। इसलिए लास्ट ईयर 18 अप्रैल 2023 को टिम कुक इंडिया में आते हैं और मुंबई में अपना ऑफिशियल एप्पल स्टोर ओपन करते हैं और 2 दिन बाद दिल्ली में अपना दूसरा ऑफिशियल एप्पल स्टोर ओपन करते हैं। इस स्टोर से पहले अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना पड़ता था तो आपको रीसेलर के थ्रू जाना पड़ता था, जैसे कि इमेजिन, फ्यूचर वर्ल्ड, आई प्लैनेट एंड वगैरह वगैरह। लेकिन अब आप एप्पल के ऑफिशियल स्टोर से अपना खुद का आईफोन खरीद सकते हो। लेकिन अभी भी एप्पल एक बड़ी प्रॉब्लम फेस कर सकता है इंडिया में। इंडिया में जो आईफोन का स्टार्टिंग प्राइस है वो 75,000 से है ऑलमोस्ट। और अब एक बार ये इंडियन इनकम का चार्ट देखिए। इंडिया में सिर्फ 1.6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 17 लाख पर एनम से ज़्यादा कमाते हैं। 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 3.5 लाख से 17 लाख के बीच में कमाते हैं और बचे हुए लोग इसके नीचे वाले ब्रैकेट में आते हैं। तो एक बार ये चार्ट फिर से देखो। जो इस साल की प्रोजेक्शन है वो 1.3 करोड़ यूनिट बेचने की है। तो जो टॉप में बैठे हुए लोग हैं वो कुछ तो खरीद लेंगे, लेकिन ये प्रोजेक्शन हिट नहीं होने वाली। उसके लिए उन्हें सेकंड वाले जो ब्रैकेट में लोग आते हैं जिनकी सैलरी 3.5 लाख से लेकर 17 लाख के बीच में है, उनको भी आईफोन बेचना पड़ेगा और यहीं पर असली खेल स्टार्ट होता है। रिसेंटली एक सर्वे हुआ था जिसमें ये पता लगा था कि एक इंसान को कितना काम करना पड़ेगा अगर उसको एक आईफोन 16 खरीदना है। तो इसमें सबसे आगे था स्विट्जरलैंड, जहाँ पर लोगों को सिर्फ 4 दिन काम करना पड़ता आईफोन खरीदने के लिए। अमेरिका में 5 दिन और ऑस्ट्रेलिया में 5.5 दिन। लेकिन इंडिया में एक इंसान को कंटिन्यूसली 47.6 डेज काम करना पड़ेगा एक आईफोन खरीदने के लिए। मैं यहाँ पे वर्किंग डेज की बात कर रहा हूँ, नो वीक ऑफ्स। लेट मी टेल यू विद दिस एग्जांपल। इंडिया की जो एवरेज सैलरी है वो है 5,62,332 रुपए पर एनम। यूएस की है $54,132 पर एनम। अगर इस केस को मैं देखूं तो यूएस में अगर किसी को आईफोन खरीदना है तो उसको सिर्फ 8 दिन काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर इंडिया में किसी को आईफोन खरीदना है तो उसको 85 डेज काम करना पड़ेगा। अब अगर दूसरे ब्रैकेट वाले लोगों को अट्रैक्ट करना है तो मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी, और अगर मार्केटिंग की बात करी जाए then nobody can promote better than Apple. We all know that. तो इन्हें लोगों को अट्रैक्ट करना तो बहुत अच्छे से आता है और यहाँ से स्टार्ट होता है असली फंडा जो आपको समझना है। इंडिया में जो 70% आईफोन बिकते हैं वो EMI पे बिकते हैं, यानी कि इंस्टॉलमेंट पे बिकते हैं। यानी कि जो बंदा आईफोन खरीदता है उनमें से 70% लोग एक बार में आईफोन की फुल पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो फिर वो आईफोन खरीदते क्यों? इंडिया में लोगों को पैसे से बहुत ज़्यादा प्यार है। एक बार अपने रिश्तेदारों से मांग के देखना, पता चलेगा। लेकिन इंडिया के लोगों को उससे ज़्यादा एक और चीज़ पसंद, जो कि है स्टेटस। अब स्टेटस बनाने के चक्कर में हम आईफोन को EMI पर ले लेंगे। अब लोगों को थोड़ी ना पता चलने वाला है कि हमने आईफोन EMI पर लिया है। और नो कॉस्ट EMI का तो अलग ही चलता है। अगर आप कोई भी बड़ी बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जाओ तो वहाँ पर जो EMI का ऑप्शन होता है, जिसका जो प्राइस होता है वो बड़े बड़े लेटर्स में लिखा रहता है, और जो रियल प्राइस होता है वो कहीं पर छोटा सा लिखा रहता है। इससे लोगों को EMI का जो ऑप्शन होता है वो ज़्यादा प्रेफरेबल लगने लग जाता है, जिससे वो EMI के बारे में सोचने लग जाते हैं। इसलिए आप ज़रूरत से ज़्यादा का सामान खरीद लेते हैं। ज़रा ट्राई करके देखिए। अमेज़न जैसी ई-कॉमर्स कंपनीज ये जानती हैं कि अगर आपको ये छोटा प्राइस पहले दिख जाएगा तो आपको ये चीज़ शायद से अफोर्डेबल ना लगे। इसलिए जो EMI का ऑप्शन होता है वो बड़े बड़े फॉन्ट्स में दिखाई देता है, जिससे जो चीज़ आप 5-6 महीने बाद अपनी सेविंग्स कलेक्ट करके लेने वाले थे या फिर शायद बाद में नहीं भी लेते, वो आप उसी टाइम खरीद लो। और ऐसा नहीं है कि ये EMI वाला ऑप्शन सिर्फ इंडिया में दिखाई देता है और लोगों को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। US में भी एप्पल ये चीज़ करता है। एप्पल ने खुद का क्रेडिट कार्ड बनाया हुआ है जो वो लोगों को देता है, जिससे लोग कोई भी एप्पल का प्रोडक्ट एप्पल स्टोर से खरीद सकते हैं नो कॉस्ट EMI ऑप्शन पे। देखो फंडा बहुत सिंपल है। एप्पल अपने प्रोडक्ट का प्राइस तो कम करने वाला है नहीं, लेकिन वो ये ज़रूर चाहता है कि आप उनका प्रोडक्ट हाई प्राइस पे भी खरीदो। इसलिए बहुत सारी कंपनीज के थ्रू एप्पल ये आपको ऑप्शन देता है कि आप अपनी फ्यूचर अर्निंग से उनका प्रोडक्ट अभी के अभी खरीद लो। समझो भाई, अपने फ्यूचर अर्निंग से आप अपना प्रेजेंट खरीद रहे हो। अब ये चीज़ समझो, जो आईफोन का मार्केट सेगमेंट है वो हाई टिकट वैल्यू पर आता है। यानी कि अगर आज के टाइम पर अगर आपको कोई आईफोन 20-30 हज़ार रुपये में मिलेगा तो क्या आप वो लोगे? नहीं लोगे। बीच में आईफोन ने मिड रेंज आईफोन भी लॉन्च किया था जिसका नाम था आईफोन SE, जो मार्केट में बहुत बुरी तरह फेल हो गया था। उसकी सेल हो ही नहीं पाई थी। तो एप्पल ये तो जानता है कि अगर उनको अपने आईफोन्स बेचने हैं तो आईफोन को उन्हें लग्जरी सेगमेंट में रखना पड़ेगा और लग्जरी दिखाना पड़ेगा। एप्पल्स के आईफोन्स तभी बिकते हैं जब उनका प्राइस अनअफोर्डेबल होता है, लोगों की औकात से बाहर होता है। तभी शो ऑफ के लिए, फ्रेंड्स बनाने के लिए, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए वो आईफोन खरीदते हैं। और एप्पल को भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो उनके फ़ोन है वो अनअफोर्डेबल भी है। इसलिए उन्होंने बहुत सारी कंपनीज के साथ टाई अप किया है जो आपको बहुत अच्छे EMI ऑप्शंस देती है। और लोग स्टेटस के चक्कर में, ये EMI ऑप्शन के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर हर जगह अपना आईफोन दिखाते फिरते हैं।
तो अगर ये वीडियो अभी तक देखा है और कुछ समझ आया तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।